बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ और मैं हूं ईशा रानी। आज 8 मार्च वुमेन डे, जिसको ख़वातीन का आलमी दिन भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में। इज़्ज़त व एहतराम हर इंसान का बुनियादी हक़ है। इसमें रंग, नस्ल, जिन्स, उम्र की कोई कैद नहीं। हमारे दीन इस्लाम ने हमें सिखाया, अमन और अजर में मर्द और औरत एक जैसे हैं। औरत माँ की हैसियत से एहतराम, बीवी की हैसियत से इज्जत, बहन की हैसियत से मोहब्बत, बेटी की हैसियत से शफकत का हक तो रखती है, मगर इस हक को हर सतह पर सलब किया जाता है। हमें माशरे में फ़र्क नज़र आता है। ये फ़र्क इंसानों का अपना पैदा किया हुआ है। औरत की इज़्ज़त को पामाल करने वाले, उसके हक को खा जाने वाले, उसके तहफ़्फ़ुज़ को नाकाम बनाने वाले, उसकी इज़्ज़त को छीनने वाले कोई बाहर की दुनिया के अफराद नहीं, बल्कि इसे माशरे के मर्द हैं। आज इंस्टा, FB, ट्विटर सब पर स्टेटस लगाया जा रहा है, मगर क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, ज़रूरत है तो अपने सोच की, अपने जहन में पलती हुई सोच को हमने चेंज करना है। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं माय एडवोकेट अदरीस अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने आज फिर टाइम दिया। ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में हमने बात करनी है। बहुत शुक्रिया। अब साइड बाय साइड ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। जी सर, हमने इस प्रोग्राम को ज़ाहिर मिल के आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा सर, ख़वातीन का आलमी दिन है जैसा कि आपको पता है, तो ये क्यों मनाया जाता है? 8 मार्च क्यों मनाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ईशा, कोई भी दिन जब मनाया जाता है तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है जी। तो हम उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये है कि कोई भी दिन जब मनाया जाता है तो उसका जो मकसद ये होता है कि जी हम उस सोसाइटी के उस जो पोर्शन है, वो जो लोग हैं जिनके लिए हम वो दिन मना रहे हैं, उनके राइट्स के लिए बात करें, उन पे होने वाले मज़ालम की बात करें, और उन मज़ालम को रोकने के लिए जो मैकेनिज़्म है हमारे पास, जो हमारे पास कवानीन है, उन कवानीन पे अमल दरामद की बात करें। और मकसद पूरी दुनिया का यही होता है कि हम जिस तरह हम ख़वातीन के वाले से 8 मार्च को मना रहे हैं, पूरी दुनिया मना रही है, तो इसका मकसद ये है कि जितने भी कवानीन हैं ख़वातीन की प्रोटेक्शन के पूरी दुनिया में, उन कवानीन पे, यानी जो जितने भी कवानीन हैं उन पे मिन वन उनकी रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाए, और जितने भी मज़ालम हमारी बहन बेटियों पे हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उन मज़ालम को रोका जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन इस्लाम तो हमें वो तमाम राइट्स हमारी ख़वातीन को दे दिए हैं। क़यामत तक आने वाले तमाम ख़वातीन हो या मर्द हो या किसी भी ग्रुप के लोग हैं, कोई भी मज़लूम तबका है, तमाम तबकात की राइट्स हमारे दीन इस्लाम ने हमें बता दी हैं। अब हमारी इसमें सुस्ती कह लें, नसमझी कह लें, कम अक़ली कह लें कि हम उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम इंशाल्लाह हमारी बुनियादी ड्यूटी है कि हम दीन के सनारी उसूलों में चलें और अपनी ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि माशरे में औरत के रिश्तेदार, चाहे वो कोई भी हो, कहीं ना कहीं औरत को औरत होने की बुनियाद पर तज़लील का निशाना बनाया जा रहा होता है। देखें, ये मैं तमाम जगहों का तो नहीं कहता, लेकिन कोई ना कोई ज़ाहिर मसाइल हमें फेस करना पड़ रहे होते हैं पाकिस्तान में जी। और उस पर हमारी कम इल्मी कह लें, लापरवाही कह लें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, और हमें खुल के इस पर बात करनी चाहिए। हमारी ख़वातीन को भी अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, औरत को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन कौन से कवानीन आए हैं मौजूद पाकिस्तान में? जो हमारे पास पाकिस्तान में कानून है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल वाला जो एक कन्वेंशन है सीडा के नाम से, उसे हम वो सीडा के नाम से है, वो 79 में, अक्टूबर 79 में ये यूनाइटेड नेशन में पास हुआ था। ठीक है। और इसकी जितने भी सिग्नेटरी ममालिक हैं, तकरीबन पूरी दुनिया इसकी सिग्नेटरी है, और वो सिग्नेटरी जो मुल्क होता है ईशा, वो इस बात का पाबंद होता है कि वो अपने स्टेट के अंदर उसी के अम्ब्रेला के नीचे, उस कन्वेंशन के अम्ब्रेला के नीचे वो कवानीन बनाएगा। और पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी अच्छे कवानीन हमारे पास मौजूद हैं। अगर कमी है तो सिर्फ अमल दरामद की है। उसमें हमारे पास वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अलावा लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट जो 2010 में जो पास हुआ था हमारी कौमी असम्बली से, वो हमारा एक बहुत ही खूबसूरत कानून है। और इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट एक बनाया गया था तमाम अदारों के लिए कि कोई भी अदारा है, ख्वाह कोई टेलीविज़न का कोई ऑफिस है, या ख्वाह कोई हमारा बार रूम है, वकला का बार है, या कोई भी पुलिस का ऑफिस है, हॉस्पिटल है, किसी भी जगह पे तमाम अदारे बाउंड हैं कि वो कम से कम 3 रुकनी कमेटी बनाएंगे अपने अदारे के अंदर, जो लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट पे काम करेगी। किसी भी खातून को अगर वर्क प्लेस पे हरासा किया जाता है तो उसका वहाँ पे उस पर इस कानून में हज़ारा उसका यानी अटॉनमेंट मौजूद है।
तो इसके अलावा भी काफ़ी हमारे कवानीन मौजूद है हमारे पास। जायदादों में हिस्सा जो जिन बहन बेटी को नहीं दिया जाता, उसमें हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन ऑफ लॉ मौजूद है। दीगर तमाम प्रोटेक्शन के लॉज हमारे पास ख़वातीन के लिए के हवाले से मौजूद हैं। तो उस पर हमने बस अमल दरामद करना है। और हमारे इदारों ने बिलखुसूस मैं यहाँ पे पुलिस को मुखातब करूँगा कि हमारी पुलिस को चाहिए कि जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पे अच्छा माहौल होना चाहिए ख़वातीन के लिए, और उनकी बात सुनी जाए, उनके साथ होने वाले मज़ालिम जो हैं उनका अजाला किया जाए, बर वक्त रिपोर्ट की जाए। और ख़वातीन के लिए जिस तरह हमारे पुलिस में भी काफ़ी ज़्यादा भर्ती हो चुकी है ख़वातीन की, लेडी पुलिस की, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। जहाँ कहीं भी अगर ख़वातीन को डील करने के लिए अगर ख़वातीन मौजूद नहीं है तो उसे कंप्लीट किया जाए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि मुकम्मल तौर पे लॉज के मुताबिक जो लॉज हमारे पास मौजूद हैं उस पे उन लॉज पे अमलदारी की जाए। सर, आज हमने कुछ वोमेन वर्किंग जो हैं उनसे भी कुछ कमेंट लिए, उनसे भी पूछा, उन्होंने भी अपना मैसेज। अच्छा, वुमेन डे के हवाले से आपका क्या मैसेज है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी ख़वातीन को कि आगे से ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इन सीटों पे बैठें, काम करें। हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में जो चल रहा दौर है, उसमें तो हर बच्ची को, हर बड़े को, हर लेडीज़ को तकरीबन बाहर आना चाहिए फील्ड में। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि हम खुद भी आएँ और बाकियों को भी इस तरफ राग़िब करें। मुझे ये बताइए कि वुमेन डे के हवाले से आपका क्या मैसेज है? वुमेन डे के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमेन, आई वांट कि एवरी वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट हो। स्पेशली आजकल के टाइम में इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन जो है वो बहुत मैटर करती है। वुमेन एम्पावर्ड होनी चाहिए, वो काम करें। और दूसरी बात ये कि उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है इस तरह से जब वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती। और जहाँ तक बात है कल के दिन की, तो वो हमारा अपना दिन है, हमें रोज़ अच्छे से तैयार होकर आना चाहिए और अपना दिन अच्छे से गुजारना चाहिए। लेकिन कल हालांकि हमारा स्पेशल डे है, तो मैं चाहूँगी कि हर वुमेन अच्छे से तैयार हो, अपने दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करे, अपना फेवरेट काम करे। और जो वर्किंग वुमेन हैं वो आएँ, अपना काम करें और अपने वर्क इन्वायरमेंट को अच्छे से एंजॉय करें। मुझे ये बताइए कि वुमेन डे के हवाले से आपका क्या मैसेज होगा? मेरा वुमेन डे के हवाले से यही मैसेज है कि औरतों को घर से बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, मर्दों के शाना बशाना। जैसे कि आजकल आपको पता है कि एक बंदा जो है ना वो घर का निज़ाम नहीं चला सकता। सो औरत को मर्द के बराबरी के हकूक़ दिए भी गए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि मैं ख़ुद भी एक जॉब करती हूँ, ठीक है, मैं हाउसवाइफ भी हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ। तो मेरा तो यही पैगाम है सब बहनों के लिए कि उनको काम करना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये सवाल करना चाहूँगी कि तलीम याफ्ता और काम करने वाली ख़वातीन को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अभी 52%, बल्कि 52 से भी अगर सही आप सेंसस करें तो मेरे ख्याल में 54 तक भी पहुंच चुका होगा शायद रेशो, खासकर पाकिस्तान में जी। तो 52-53% जो दुनिया की आबादी ख़वातीन पे मुश्तमिल है, तो क्या हम इस आबादी को इग्नोर कर सकते हैं? अगर हम इग्नोर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है हम अकल से आ रही हैं फिर, क्योंकि ये हमारे साइड बाई साइड हमारा एक यानी पूरा इक्वल औरतों और मर्दों के जोड़ से ही तमाम हमारी सोसाइटी बन रही है। तो जिस तरह घर में माँ और बाप दोनों का किरदार है, खाउन बीवी का दोनों का अपनी बच्चों की परवरिश में, उनकी तालीम और तरबियत में उनका हाथ है। तो इस तरह मैं समझता हूँ जी ख़वातीन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जो वर्किंग वेमेन है वो बड़ी अच्छी हैं, जो अपने घर का, अपने खाउन का हाथ बटा रही हैं, अपने बहन भाइयों के लिए काम कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रही हैं, और हमारी सोसाइटी की ज़रूरत है जी। अब देखें फीमेल डॉक्टर्स हमारी कितनी बड़ी ज़रूरत है। अगर फीमेल डॉक्टर्स ना हो तो हमारी ख़वातीन किधर जाएँ, किससे इलाज? हमारी फीमेल लॉयर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जिस तरह मेल लॉयर्स हम आगे बढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, सोसाइटी को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, तो इस तरह हमारी फीमेल लॉयर्स भी बहुत अच्छे अंदाज में, बल्कि ज़्यादा कामयाबी से आगे जा रही हैं। इसके अलावा पुलिस है, दीगर कोई भी अदारा है, हमारी पाक आर्मी है। तो इसलिए ख़वातीन जो वेमेन, वर्किंग वेमेन है, उन्हें इनकरेज करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ जी वो बड़ी बहादुर ख़वातीन हैं जो घर के काम भी साथ कर रही हैं और मर्दों के साथ। बातें सुनने के बाद सर हर प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो अपने आप को मनवा रही हैं। बिल्कुल। और दूसरा, अगर आप तफ़्ज़ की बात करें तो एक अनपढ़ औरत से पढ़ी लिखी औरत ज़्यादा महफूज है, वो अपने आप को संभाल सकती है, अपना तफ़्ज़ कर सकती है। और एक पढ़ी लिखी औरत हो तो साथ वर्किंग वेमेन भी हो, वो माशियत का बोझ जो है ना उसका वो किसी पे नहीं होता। जब वो माशियत में उसकी मजबूत होती है तो मुकम्मल तफ़्ज़ भी उसको मिलता है। तो जिस औरत के पास पैसा नहीं है तो उस बेचारी को कोई भी ख़तरा उसको लाक हो सकता है। खुदा न वास्ते एक बहन बेटी बेवा हो जाती है, उसका हस्बैंड फोत हो जाता है,
तो मरना तो सब ने है। तो जो बेवा खातून है अगर वो वर्किंग वेमेन होगी, अगर वो पढ़ी लिखी भी होगी साथ, तो वो अपने आप को अपने बच्चों को बड़े अच्छे अंदाज में संभालेगी। तो दूसरी अगर उसकी निस्बत अगर देखें आप अनपढ़ औरत होगी तो उस रोजी रोटी तो बच्चों ने खानी है, तो वो ज़ाहिर है बेचारी फिर वो यहाँ तक कि माशरे के कुछ ऐसे अफराद हैं जो औरत को तालीम नहीं, मतलब ये मेरा मकसद मेरी बात करने का यही है कि हमारी बहन बेटियों को हमें तालीम देनी चाहिए। और वर्किंग वेमेन मैं समझता हूँ जी बड़ी बहादुर ख़वातीन हैं, और मैं समझता हूँ जी वही अपनी दूसरी बहन बेटियों के लिए भी आवाज़ उठा सकती हैं। ऐसा ही है सर, जो ख़वातीन बाहर निकलती हैं 8 मार्च को अपने हक़ के लिए बोलती हैं, और ऐसा होता है कि बाज़ जो रैली होती है, एहतजाज होता है, लेकिन अपने ही मुआफ़िज़ उन पर तशद्दुद करते हैं, उनको बोलने नहीं देते। ये क्यों होता है, हालांकि वो अपने हक़ के लिए बोल रहे हैं? देखें ईशा रानी, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल बरमला कहूँगा, मैं पिछले 23-24 साल से ह्यूमन राइट्स पे बात करता हूँ और बड़े अच्छे लेवल पे बात कर रहा हूँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे और ख़वातीन के राइट्स पे, ओवरऑल ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहा हूँ। यकीन जाने ये इतना मुक़द्दस काज था ये वेमेन राइट्स का, हमारे दीन इस्लाम का। दीन इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया ख़वातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से। तो पिछले चंद साल पहले कुछ चंद ख़वातीन ने, मैं उन्हें न समझ कहूँगा, वो माशरे की जो बिगड़ी हुई ख़वातीन थी, जिनकी तरबियत ठीक नहीं हुई थी, बहुत ही माजरत के साथ उन्होंने इस मुक़द्दस काज को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। ऐसे ही है, और वो भी सिर्फ पाकिस्तान में। वो जो चंद ऐसे नारे गढ़े गए उन्होंने, उस नारे लगा के, तो हमारी जो बहन बेटियाँ हैं, यकीन जाने उन बेचारियों के जो राइट्स हैं, उन राइट्स की दुम पे पाँव रखती है। सर वो जो चंद साल पहले वो जो मारवी, मैं नाम भी ले लेता हूँ, मारवी सरमद, क्या नाम है उस औरत का, और उसने इस काज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, अवाम के सामने पेश किए। और वहाँ पे वो सर खलील साहब जो बहुत अच्छे राइटर हैं, ड्रामा राइटर भी हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त दिफा भी किया, उन्होंने सही मानों में डिफ़ाइन किया, और अच्छे से स्कॉलर हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने इस पर बात भी की। और मैंने भी कई फोरम पे इस पर बात कर चुका हूँ मैं पिछले 4 सालों में, कि खुदारा ऐसे गलत तरीके से इन चीज़ों को पोर्ट्रेट ना करें। ये हमारा बहुत ही मुक़द्दस काज है, हमारी तमाम ख़वातीन बहन बेटियाँ इससे सहम बिल्कुल ना जाएँ और अपने राइट्स के लिए बोलें। वो चंद ख़वातीन थी, उन्होंने गलती की है, हम अपने राइट से पीछे हटने वाले नहीं हैं, और हमने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है। हमारी बहन बेटी के लिए हमने आवाज़ उठानी है, और हमारा डोमेन है, ये दीन इस्लाम का डोमेन है। दीन इस्लाम ने हमें ये राइट्स दिए हैं, हमारी बहन बेटियों को दिए हैं, और हमने जायदादों में हिस्सा देना है अपनी बहन बेटियों को। हमने दीन के सुनहरी उसूलों के मुताबिक उन्हें चलते हुए सुनहरी उसूलों को अपनाते हुए हमने अपनी प्रोटेक्शन देनी है अपनी बहन बेटियों को इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में बात की है। एक ही दिन नहीं है इस मुआशरे में कि 8 मार्च आ गया, औरत के हक़ में बात की जाए और स्टेटस लगाए जाएँ, बल्कि हमने औरत को, मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि औरत का जो मकाम है उसकी इज़्ज़त करना सीखें, उसको वो मकाम दें। और क्योंकि औरत एक बहुत मजलूम है और वो इतना जुल्म, पहाड़ों जैसा जुल्म सहती है और बर्दाश्त करती है, बेटों और भाइयों की अकारत को बर्दाश्त करती है, ससुराल या शोहर से धिक्कारी हुई औरत होती है। तो हम जो दीन इस्लाम ने हमें बताया है और उसी पे अमल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।